Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we have new lesson that is used to. Amazing lesson. बेहतरीन. Used to के आप 3 इस्तेमाल पढ़ेंगे अलग अलग. ठीक है. हाँ, एक को दूसरे से मिलाना नहीं है आपको. जो बच्चा मिलाएगा उसको एक चपत नहीं 2 लगाए जाएंगे. एक इधर से और एक इधर से. ठीक है ना. उसके लिए आप रेडी रहिए खाने. तो यूज टू के गजब के 3 यूजेस आपके सामने आ रहे हैं. ठीक है. कितने यूजेस हैं? 3. बहुत शानदार लेसन सच में. देखिए, सबसे पहली बात, वी यूज टू. हम यूज टू को इस्तेमाल करते हैं. वी यूज टू, हाँ बाबू मोस्ट वो पढ़ाएंगे. वी यूज टू, हम यूज टू को इस्तेमाल करते हैं. क्यों करते हैं? टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट बट नो लॉन्गर हैपन. कोई भी काम पास्ट में बार बार हुआ करता था, रेगुलरली हुआ करता था, रिपीटेडली होता था पास्ट में, लेकिन तो उसको अगर बयान करना होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे यूज टू. कैसे? आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट. मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था. बट आई डोंट प्ले वेरी ऑफन नाउ. लेकिन अब बहुत ज्यादा नहीं खेलता हूँ. तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था का मतलब ये है कि ये मेरा क्रिकेट खेलना एक ऐसा अमल था, ऐसा एक्शन था जो रेगुलरली पास्ट में हुआ करता था, बार बार हुआ करता था. ठीक है. बहुत ज्यादा क्रिकेट में खेला करता था बचपन में, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. बट आई डोंट प्ले वेरी ऑफन. लेकिन अब मैं नहीं खेलता हूँ. तो कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में बार बार रिपीटेडली रेगुलरली हुआ करता था, अब वो काम नहीं होता. ध्यान से सुनना ये बात जो बता रहा हूँ. पास्ट में कोई काम रेगुलरली हुआ करता था, बार बार हुआ करता था, अब नहीं होता. इसको बयान करना हो तो यूज टू आते हैं. ये पहला इस्तेमाल है. एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट बट आई डोंट प्ले वेरी ऑफन. मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था लेकिन अब बहुत ज्यादा मैं नहीं खेलता हूँ. अगला एग्जाम्पल, आई यूज टू ट्रेवल अलॉट. मैं सफर बहुत किया करता था. बट these days, लेकिन इन दिनों, आई डोंट गो अवे सो ऑफन. मैं बहुत ज्यादा कहीं दूर जाता नहीं. मैं क्या लेकिन सफर किया करता था. दूसरे एग्जाम्पल में भी यही बात बताई जा रही है कि कोई काम पास्ट में बार बार रेगुलरली हुआ करता था, अब वो नहीं होता है. ठीक है. इस अंदाज से जैसे पास्ट में हुआ करता था. नेक्स्ट, डू यू गो टू मार्केट वेरी ऑफन. क्या आप मार्केट अक्सर व बेशतर जाते रहते हैं? क्या आप मार्केट अक्सर व बेशतर जाते रहते हैं? नॉट नाउ, अब तो नहीं. बट आई यूज टू गो, लेकिन मैं जाया करता था. एग्जाम्पल है, डू यू गो टू मार्केट वेरी ऑफन. क्या आप अक्सर व बेशतर, या ज्यादातर आप मार्केट जाते हैं क्या, या आप मार्केट ज्यादा जाते हैं क्या? ये सवाल है. जवाब है नॉट नाउ. अब तो नहीं जाता भैया. बट आई यूज टू गो, लेकिन जाया करता था. तो यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल में भी यही बात बता जा रही है कि कोई काम ऐसा था जो पास्ट में रेगुलरली तो हुआ करता था, अब वो नहीं होता है. उसको बयान करने के लिए यूज टू आते हैं. ये यूज टू का पहला इस्तेमाल है. इसलिए मैंने कहा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जहन में ये चीज सेट करनी है. क्लियर? बहुत अच्छा है. ओ माशाल्लाह. ग्रेट जेवा. अच्छा है. शाबाश. इंक्लूड मी एंड योर ऑल कलीग्स इन योर प्रेयर. माशाल्लाह. नेक्स्ट, दूसरा इस्तेमाल देखें भाई साहब. दूसरा इस्तेमाल क्या है? वी यूज टू. हम यूज टू को इस्तेमाल करते हैं. क्यों? टू टॉक अबाउट समथिंग. किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए दैट वाज ट्रू इन द पास्ट. पास्ट में वो चीज थी, वो सच थी, एक हकीकत थी. बट इज नॉट ट्रू एनीमोर. लेकिन वो अब नहीं है. पास्ट में कोई चीज हुआ करती थी,
अब उस चीज का वजूद ही खत्म हो गया, उसकी जगह कोई चीज आ गई, तो इसको भी अगर बयान करना होगा तब भी हम यूज टू लेकर के आते हैं। समझ में आई बात? फिर से सुन लीजिए, पास्ट में कोई चीज थी, फॉर एग्जाम्पल पास्ट में 10 साल पहले मेडिकल स्टोर था, ठीक है। अब वहां पर 10 साल पहले जो मेडिकल स्टोर था, अब उस मेडिकल स्टोर की जगह फॉर एग्जाम्पल बैंक ओपन हो गया वहां पर, या मोबाइल की शॉप ओपन हो गई, मोबाइल की दुकान वहां पर खुल गई। तो अब देखिए, पहले एक चीज हुआ करती थी, वो क्या था? मेडिकल स्टोर। वो कभी हुआ करती थी, अब वो होती थी, उसका वजूद तो था, लेकिन अब नहीं है। अब उसकी जगह कोई दूसरी चीज आ गई, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की दुकान। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका वजूद पास्ट में तो था, वो पास्ट में एक हकीकत थी, वो सच थी ये, ठीक है, लेकिन बाद में हुआ ये कि वो उसका वजूद ही खत्म हो गया, बल्कि उसकी जगह कोई और दूसरी चीज आ गई, तो उसको अगर बयान करना हो तो उसके लिए भी हम यूज टू लेकर आते हैं। यूज टू का दूसरा इस्तेमाल है। अब देखिएगा किस तरीके से लाते हैं। दिस बिल्डिंग इज नाउ मोबाइल शॉप। ये बिल्डिंग इस वक्त मोबाइल शॉप है। कहीं आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई बिल्डिंग पड़ी, आपने बताया उसको, कभी ये जो बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है, ये अभी मोबाइल की दुकान है, तो ये भी मोबाइल शॉप है। तो दिस बिल्डिंग इज, सॉरी, दिस बिल्डिंग इज नाउ मोबाइल शॉप। ये बिल्डिंग इस वक्त मोबाइल शॉप है, मोबाइल की दुकान है। इट यूज टू बी मेडिकल स्टोर। ये इट यूज टू बी, ये हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर, यानी मेडिकल स्टोर हुआ करती थी पहले, लेकिन इस वक्त हुआ क्या? मेडिकल स्टोर तो हुआ खत्म, अभी मोबाइल की दुकान बन गई। तो दिस बिल्डिंग इज नाउ मोबाइल शॉप। ये बिल्डिंग इस वक्त मोबाइल की दुकान है, मोबाइल का शोरूम है फॉर एग्जाम्पल। इट यूज टू बी मेडिकल स्टोर, और ये मेडिकल स्टोर हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पर जो यूज टू का इस्तेमाल हुआ हो रहा है, वो जो हमने ऊपर कहा था, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज ट्रू इन द पास्ट। तो इट यूज टू बी मेडिकल स्टोर, ये मेडिकल स्टोर हुआ करता था का मतलब ये है कि पास्ट में मेडिकल स्टोर का एक वजूद था, वो एक हकीकत थी, लेकिन अब नहीं। अब वो क्या है? नहीं है, जिसको इन्होंने कहा बट इज नॉट ट्रू एनी मोर। लेकिन अब वो जो चीज पहले थी, अब वो नहीं रही, बल्कि उसकी जगह कोई और चीज बन गई, या किसी और चीज में वो कन्वर्ट हो गई। तो इस सिचुएशन को भी आपको अगर बयान करना होगा तब भी आप यूज टू लेकर के आते हैं। आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था। क्या सोचता था मैं? ही वॉज अनफ्रेंडली, वो अनफ्रेंडली है, गैर दोस्ताना मिजाज का है, वो दोस्ती के लायक नहीं है। कोई भी बंदा, किसी के बारे में भी आप बात कर रहे हैं। आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था, ही वॉज अनफ्रेंडली, वो दोस्ती के लायक नहीं है, वो बहुत रूखा है। अनफ्रेंडली का तर्जुमा कर ली, वो रूखा है। ही वॉज अनफ्रेंडली, बट नाउ आई रियलाइज, लेकिन अब मुझे ये पता चलता है, या मेरे इल्म में ये बात आती है, ही इज वेरी नाइस पर्सन, वो तो बहुत अच्छा बंदा है। तो यहाँ पर भी आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था। क्या सोचा करता था? मेरी एक सोच थी पास्ट में कि यार वो जो बंदा है ना फला, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं रेहान के बारे में, कि वो जो रेहान है वो ना अनफ्रेंडली है, रूखा बंदा है। तो मैं ये सोचा करता था पास्ट में, तो इसका वजूद था, यहाँ ऐसा है, और मैं पास्ट में इस तरह ख्याल करता था। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि नहीं यार, वो ऐसे तो नहीं है। तो जो 10 साल से मैं एक बंदे के बारे में सोचता था कि वो अनफ्रेंडली है, मुझे बाद में हकीकत मेरे सामने आया, भाई नहीं, अनफ्रेंडली नहीं, वो तो नाइस पर्सन है, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर भी जो यूज टू का यूज हो रहा है, वो भी ऐसी चीज को बयान करने के लिए हो रहा है कि पास्ट में वो एक तरह से सच्चाई थी, पास्ट में वो एक हकीकत थी, ठीक है। तो अब पास्ट में वो सच था और हकीकत था, लेकिन अब वो कुछ अलग है, और वो क्या है? ही इज वेरी नाइस पर्सन, वो एक अच्छा इंसान है। आगे देखिएगा, अना, एक बच्ची का नाम हो या बच्चे का, जो भी, अना यूज टू हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर। अना के बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। अना यूज टू हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर, अना के बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था या बच्ची थी। जब ही है तो बच्चा ही होगा, लड़कों के भी होते हैं ना। तो अना के बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो यूज टू हो रहा है, अना यूज टू हैव, अना के बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे का मतलब ये है कि पास्ट की वो बात है, वो सच्चाई है, कि जो एक हकीकत थी, जो एक सच था पास्ट में, लेकिन अब क्या हुआ?
अब वो चीज नहीं है, लेकिन ये जो बात है पास्ट की और वो हकीकत थी, वो सच थी। लेकिन अब हुआ ये, उसके अब्बा ने कहा कि तुम्हें पढ़ना है, टीचर ने कहा उन्हें कि नहीं भाई बड़े बड़े बाल मत रखो, तुम कटा लो इसको। तो उस बंदे ने वो सिंपल से बाल लगता है, बड़े बड़े नहीं, जो यहाँ तक के हुआ करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो खुलासा ये है पूरी स्लाइड का इस वाले का, कि यूज टू का हम इस्तेमाल ऐसी चीज को बयान करने के लिए करते हैं कि जो पास्ट में हुआ करती थी, या पास्ट में वो चीज सच थी, उसका वजूद था, यूं कह लो वो एक हकीकत थी। लेकिन बाद में वो ऐसी नहीं रही, बाद में वो पूरी की पूरी चेंज हो गई, बदल गई, बाद में कुछ और बन गया वहां, या उसकी कैफियत बदल गई। तो बहरहाल इस सिचुएशन को बयान करना होगा, तो यूज टू लेकर के हम आते हैं। तो मैंने यूज टू के दो इस्तेमाल बताए आपको। पहला इस्तेमाल क्या बताया इससे पहले? पास्ट में कोई भी काम जो रेगुलरली हुआ करता था उसको बयान करना होगा, तब भी आप यूज टू लेकर आते हैं। मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं मिठाई बहुत खाया करता था, और जी मैं छोटे छोटे बच्चों से बहुत लड़ा करता था। ठीक है, जो उम्र में कम थे चूंकि उनको पीट लिया करता था, ऐसे ही होता है ना। तो बहरहाल वो अभी पास्ट की आपकी आदत को आपने बयान किया उसके जरिए, ठीक है, पास्ट की हैबिट एक तरह से कह लीजिए। दूसरा इस्तेमाल क्या है, ये भी पास्ट के ही लिए है, कि पास्ट में कोई चीज ऐसी थी जो सच थी, हकीकत थी, उसका वजूद था, लेकिन बाद में नहीं रहा वो, उसको बयान करने के लिए भी यूज टू लाते हैं। यूज टू के दो इस्तेमाल यू हैव लर्नड। लास्ट वन गजब का है, लास्ट वन गजब। बड़ा सच कैसा गजब है दिखाइए। मैं किसी का मैसेज वैसे नहीं पढ़ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैसेज पढ़ूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे नहीं पता क्या क्या लिख रहे हो आप। तो लिखो भी, मैं तो भी पढ़ा रहा हूँ ना, बाद में लिखो। तीसरा देखिए, अरे वाह गजब भाई साहब, जरा ध्यान से सुनना। लेकिन वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं किसको? बी यूज टू समथिंग, या फिर गेट यूज टू समथिंग, या फिर बी यूज टू समथिंग, या गेट यूज टू समथिंग। ये क्या है भाई, बी यूज टू समथिंग और गेट यूज समथिंग? बी का मतलब हुआ इज, आर, एम, वाज, वर, सब। बी का मतलब क्या है? इस भी इसी में आ जाएगा, आर भी इसी में आएगा, एम भी इसी में आएगा, वाज भी इसी में आएगा, वर भी इसी में आएगा। समझ में आ गया? तो देखिए, बी का मतलब है इज यूज टू समथिंग, या आर यूज टू समथिंग, या एम यूज टू समथिंग। इसी तरीके से पास्ट में जाएंगे तो वाज यूज टू समथिंग और वर यूज टू समथिंग। हम इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं? टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फैमिलियर विद समथिंग। किसी भी चीज से मानूस होने के लिए, फैमिलियर होने का जो प्रोसेस है, उसके बारे में अगर हमें बात करनी हो, तो हम उसके लिए यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। इसको एग्जांपल से समझे बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो घर में रहता था, अपने फादर मदर अपनी भाई बहन के पास सोया करता था, उन्हीं के साथ कमरे में सोया करता था। अब हुआ ये, उसका एडमिशन उसके अब्बा जी ने करा दिया, और अब ऐसी जगह एडमिशन हुआ जहाँ पढ़ाई करनी हो। वहां बच्चे को रूम मिला अकेला। अब घर पे बच्चा सोता था सबके साथ, रूम जिस हॉस्टल में उसको मिला है वहां सोता है बच्चा अकेला। अब भैया उसको नींद ही नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? अब भैया उसे डर ही लग रहा है, यार ये रात में अकेला यहाँ सो रहा हूँ, कोई आ ना जाए, यहाँ से जो खिड़की खुली हुई है, थोड़ी थोड़ी झारियां खुली हुई, यहाँ से कोई चीज ना आ जाए, मेरे जो बेड है इसके नीचे से कोई निकल के मेरे ऊपर ना आ जाए, फॉर एग्जाम्पल। सो मनी जो है इमेजिनेशंस आर कमिंग। अब ये ख्यालात और तसव्वुरात उसकी दुनिया में चले। एक दिन नींद नहीं आई उसको, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई, 4 दिन नहीं आई। अब कब तक नहीं आएगी यार, आएगी नींद। अब हुआ ये कि बंदे को एक दिन नींद, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई, अब 4 दिन नहीं, 5वें दिन भाई साहब को नींद आने लगी। अब फिर ऐसा हुआ कि 10 दिन गुजरे। तो वो बच्चा जो घर में सब माँ बाप के साथ सोया करता था, उसकी आदत ये थी, सोया करता था घर पे माँ बाप के साथ, लेकिन अब एक ऐसी जगह आ गया, ऐसे माहौल में आ गया, कि जिस माहौल में उसको अकेला रूम मिला है, अकेला कमरा मिला है। तो ये जो बंदा जिसको अकेला रूम मिला है, ये शुरू में तो डरा, इसको नींद नहीं आई, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर उसके बाद होता ही गया, ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, ये बंदा इस माहौल से फेमिलियर होता गया, मानूस होता गया, फेमिलियर होता गया, मानूस होता गया। अब क्या हुआ, ही इज यूज टू लिविंग अलोन ना, अब उसे अकेले ही रहने की आदत हो गई।
अब क्या हुआ, उसको अकेले ही रहने की आदत हो गई। तो ऊपर जो इन्होंने कहा है कि हम जो बी यूज टू कह लीजिए, गेट यूज टू, इसको बताऊंगा भी और थोड़ा सा, इसको जो इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फैमिलियर विद समथिंग, किसी भी चीज से मानूस होने का जो प्रोसेस होगा उसको बयान करने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यही बच्चा है जो घर पे माँ बाप के साथ सोया करता था, वहां सबके साथ सोने की आदत थी, लाइट ऑन करके सोने की आदत थी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ भाई साहब अकेले हैं। तो अब जाहिर अकेले बंदे को एकदम नींद तो आने की नहीं, वो धीरे धीरे मानूस होता गया, फैमिलियर होता गया, मानूस होता गया, फैमिलियर होता गया। एक दिन वो आया, ही इज यूज टू लिविंग अलोन नाउ। अब उसे अकेले ही रहने की आदत होगी, भाई साहब को नींद भी खर्राटेदार आती है, जोरदार सी। अब कि अब कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर जो यूज टू का इस्तेमाल है वो किसी भी चीज से फैमिलियर, उससे मानूस होने को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा देखिएगा, यू आर यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट नाउ। यहाँ पर भी एक बंदा जिसको लेफ्ट में कार चलाने की आदत थी, अब उसे फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगह पर कार चलाने का मौका, जैसे यहाँ फर्क है, हमारे यहाँ जो कार वगैरह चलाते हैं हम लेफ्ट पे चलाते हैं, लेफ्ट साइड में चलाते हैं ना हम लोग, चलते जो है रोड पे, दो रोड होते, एक उधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है। तो जो उधर से आता है वो तो हमारा राइट हैंड है ना, और जिधर से हम जा रहे हैं वो लेफ्ट है। तो हम लोग जो कार यहाँ हिंदुस्तान में चलाते हैं वो लेफ्ट पे चलाते हैं। लेकिन जो सऊदी वगैरह जिस तरह की कंट्रीज हैं, वहां पर जो कार वगैरह चलती है वो राइट में चलती हैं। ठीक है। अब हुआ एक बंदा, वो इंडिया में कार चलाने का आदी था, और नौकरी मिले उसे सऊदी में कौन सी कार चलाने की। अब वो परेशान, यार क्या करूं। वो एक दिन थोड़ा सा हल्का फुल्का लेके गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, कब तक ऐसे करेगा। 15 दिन गुजरे नहीं, वो बंदा फिर क्या हुआ मालूम है, यू आर यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट नाउ, यू आर यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट नाउ। अब आपको राइट साइड में कार चलाने की आदत हो गई, आप आदी बन गए। ठीक है, शुरू में तो दिक्कत हुई, तो फैमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगा, प्रोसेस था उसका एक। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप उसके आदी बन गए। आगे, माई फ्लैट ऑन अ वेरी बिजी स्ट्रीट। अब देखिएगा, एक बंदा है जो बड़े सुकून के माहौल में रहा करता था, लेकिन रेंट पे रहता था। रेंट वालों का ये हाल होता है बेचारों का, बड़ी सुकून की जगह जगह थी। मकान मालिक ने सोचा बड़े सुकून से रह रहा है ना लाके ये, उसने कहा भाई साहब अब आपको 5,000 नहीं, आपको 8,000 रुपीज देने मंथली। बता, मतलब उसको निकालना होता है ना किसी बंदे को, तो ऐसी रेट बढ़ाता है वो ये नहीं कहेगा घर खाली करो, भाई साहब इतने देने हैं। अब आप क्या कहेंगे मजबूरी में, अरे चलो यार छोड़ो। आप वहां से बोरी बिस्तर उठा के कहीं और चलते हैं, इत्तेफाक से रूम ऐसी जगह मिल गया आपको जहाँ टी टा पी पा, हर वक्त हॉर्न, ये स्कूटी, बाइक, ट्रक। अरे भैया परेशान पूरा। अब भाई साहब को ऐसी जगह कहाँ मिला है, फ्लैट ऐसी जगह मिला है। लेकिन अरे एक दिन होगा टीटा पीपा, अगले दिन नहीं सोगा, उससे अगले दिन नहीं सोगा मेरे दोस्त। 3-4 दिन के गुजरने के बाद उस बंदे को वो जो आसपास का शोर शराबा है, उस शोर शराबे की आदत पड़ गई। अब नींद भी बढ़ जाती है, खा के बेहतरीन दबा के अल्लाहुम्मा बिस्मी का मुंह तो वाहिया पढ़ के बेहतरीन सोता है वो, बेहतरीन अंदाज में। ठीक है। अब देखिए, माई फ्लैट इज अ वेरी बिजी स्ट्रीट। मेरा जो फ्लैट है वो शोर शराबे वाले रास्ते पर है। इसी स्ट्रीट का ट्रांसलेशन क्या करेंगे, इसी का मतलब ऐसा नहीं कि वो रास्ता मसरूफ है। ठीक है, वो कभी घूम के आ रहा है आपको, वो कुछ लोग छोड़ के आएगा फिर आ जाएगा वापस। तो बिजी स्ट्रीट का मतलब ये है कि जहाँ भीड़ वगैरह और शोर शराबा ज्यादा रहता हो। ठीक है, तो कह सकते हैं माई फ्लैट इन ऑन वेरी बिजी स्ट्रीट। मेरा जो फ्लैट है वो एक बहुत ज्यादा शोर शराबे वाले रास्ते पर। ठीक है। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद ये करता हूँ, आई विल गेट यूज टू नॉइज, मुझे शोर शराबे की आदत पड़ जाएगी। आई विल गेट यूज टू नॉइज, मुझे शोर शराबे की आदत पड़ जाएगी। अब थोड़ी सी चीज और सुन लीजिए जरा इसके बारे में, देखिएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर जो लिख रहा है, बी यूज टू और गेट यूज टू समथिंग। ठीक है, तो बी का मतलब मैंने इज आर एम प्रेजेंट में, और पास्ट में वाज वर। बी का मतलब है वो, कैसे, इससे पहले समझने से पहले एक चीज और समझ लो, वो क्या है। देखो, यूज टू जो है, ही इज यूज टू, इज यूज टू के बाद, अगर आप ये ध्यान से सुनने वाली बात, बहुत ध्यान से, बहुत अहम है, ये अगर आपने समझ ली तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा पिछले वाले से।
इसलिए कह रहा हूँ। देखो ये जो तीसरा वाला मैंने यूज बताया है, यूज टू का, इसमें इज आर एम वगैरह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका ताल्लुक तो प्रेजेंट से है। इसका ताल्लुक किससे है? प्रेजेंट से है। या फिर पास से होगा, वाज वर वगैरह इस्तेमाल करने के आप कर सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन वाज वर की इस यहाँ जरूरत है नहीं, इज आर एम से ही काम चलेगा। क्योंकि पास्ट की बात करनी होगी तो हम दूसरा लेकर के आ जाएंगे। फिलहाल हम इज आर एम की बात करेंगे। ठीक है, उसी से समझाना है आप लोग को। अब देखिएगा, मुझे ये कहना हो कि मुझे चाय पीने की आदत हो गई। मुझे चाय पीने की आदत हो गई। मैं चाय नहीं पीता था पहले, लेकिन ऐसे माहौल में आया जहाँ चाय मिलती है। नहीं, अगर मना करो तो बुरा मानेंगे। तो फिर हुआ, एक दो दिन मुझे बुरा सा लगा, फिर चाय की मेरी आदत बन गई, मैं फैमिलियर हो गया उससे अब। तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा? मुझे पहला सेंटेंस बनाना, मुझे चाय की आदत हो गई। आई एम यूज टू टी। आई एम यूज टू टी। मुझे चाय की आदत हो गई। तो आप जरा गौर करिएगा, आई एम यूज टू टी। मुझे चाय की आदत, यूज टू के बाद क्या ला रहा हूँ? टी। मुझे चाय की आदत हो गई। तो अगर मुझे कोई नाउन रखना होगा तो मैं आई एम यूज टू के बाद कोई भी नाउन ला जाऊं, उसकी आदत मुझे पड़ गई ये बताना हो तो वो रख सकता हूँ। मुझे क्रिकेट की आदत पड़ गई, आई एम यूज टू क्रिकेट। बिरयानी की आदत पड़ गई, आई एम यूज टू बिरयानी। मुझे मोबाइल की आदत पड़ गई, आई एम यूज टू क्रिकेट, तो सॉरी मोबाइल। मुझे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल की आदत पड़ गई, आई एम यूज टू फुटबॉल। ठीक है, तो यूज टू के बाद डायरेक्ट आप नाउन लेके आ रहे हैं। अगर आपको वर्ब लाने की जरूरत पड़ जाए, मुझे खेलने की आदत, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई, मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई, मुझे पानी पीने की आदत पड़ गई, मुझे इंग्लिश में बोलने की आदत पड़ गई, इस सब में वर्ब इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यूज टू के बाद अगर आप वर्ब लाएंगे तो वर्ब हमेशा याद रखना आईएनजी ही फॉर्म में आएगा। वर्ब आईएनजी ही फॉर्म में आएगा। जैसे दो सेंटेंस बोल रहा हूं, जरा ध्यान से। मुझे चाय की आदत हो गई, आई एम यूज टू टी। ठीक। मुझे चाय पीने की आदत हो गई, खाली चाय नहीं बल्कि चाय पीने की आदत हो गई, आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। मुझे क्रिकेट की आदत हो गई, आई एम यूज टू क्रिकेट। ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत हो गई, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। मुझे इंग्लिश की आदत हो गई, आई एम यूज टू इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई, आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। अरे समझ में आ रहा है? ये बहुत अहम चीज है, ये आपको समझना है। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में सेट कर लेना। ये वाली स्लाइड पिछली वाली दोनों स्लाइड से अलग है। पिछली वाली दोनों स्लाइड जो हैं वो पास्ट के बारे में है, इस चीज के बारे में, पास्ट के। ठीक है, लेकिन ये पास्ट के बारे में नहीं है खाली, बल्कि प्रेजेंट के बारे में भी है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में भी है। कैसे होगी अभी बताता हूँ। अब देखो यहाँ समझो बच्चों, ये बात जब समझ ली आपने, बी यूज टू का मतलब क्या हुआ? बी यूज टू समथिंग। अब इसमें एक एग्जांपल मैं सबका ले रहा हूँ, इज का ले लीजिए, पहले एम का ले लेते तो बी का मतलब हुआ इज आर एम। एम का ले लीजिए, मुझे चाय की आदत हो गई। यही एग्जांपल लूंगा सब में। आई एम यूज टू टी, आपको चाय की आदत हो गई। यू आर यूज टू टी, हम सबको चाय की आदत हो गई। वी आर यूज टू टी, उनको चाय की आदत हो गई। दे आर यूज टू टी, इज बच गया। उसको चाय की आदत हो गई, ही इज यूज टू टी। किसी लड़की की तरफ इशारा करना, उसको चाय की आदत हो गई, शी इज यूज टू टी। सोफिया को चाय की आदत हो गई, सोफिया इज यूज टू टी, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? तो ये बी का मतलब हुआ, यानी इस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। गेट को कैसे इस्तेमाल करना है? तो गेट का जो इस्तेमाल है वो आमतौर पर फ्यूचर के लिए करते हैं। जैसे मुझे चाय की आदत हो जाएगी, आई विल गेट यूज टू टी। आई विल गेट, विल तो आना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर है। तो आई विल गेट यूज टू टी, मुझे चाय की आदत हो जाएगी। मुझे चाय पीने की आदत हो जाएगी,
आई विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी। मुझे क्रिकेट की आदत हो जाएगी। आई विल गेट यूज टू क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत हो जाएगी। आई विल गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। मुझे किताब की आदत हो जाएगी। आई विल गेट यू, अच्छा आई को छोड़ दीजिए, आपको आपको किताब की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू बुक। यू विल गेट यूज टू बुक। आपको किताब की आदत हो जाएगी। अब अगर मुझे ये कहना हो, आपको किताब पढ़ने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू रीडिंग बुक। आपको कुरान की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू द होली कुरान। आपको कुरान करीम पढ़ने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू रिसाइटिंग द होली कुरान। समझ में आ रहा है? इस अंदाज से आप इस्तेमाल करेंगे यूज टू का। अब इसकी कंजुगेशन है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, लेकिन कंजुगेशन में भी आपको थोड़ा सा देखना जरूरी रहेगा। ये जो बात है यहाँ पर जो मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, ये सबसे पहला वाला जो मैंने आपको यूज बताया था, ये उसके बारे में है, ठीक है। वो जो पास्ट के लिए था, जहां पर आदत को बयान किया जा रहा था, रेगुलरली जो काम हो रहा था, ठीक है। मैं खाया करता था, मैं पिया करता था, मैं इंग्लिश बोला करता था, बचपन में लड़ा करता था, बचपन में मिठाई बहुत खाया करता था, फॉर एग्जाम्पल। इन्होंने कहा ही उसी के बारे में है कि यूज टू को पास्ट सिंपल की तरह यहाँ पर भी डिड और डिड नॉट आता है। ये कंजुगेशन चूंकि आगे आ रही है, इसलिए इसकी वजाहत यहाँ जरूरी थी। जैसे पास्ट सिंपल में आप डिड और डिड का इस्तेमाल करते हैं, और जहां से डिड और डिड आना शुरू हो जाता है, वहां से जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो फर्स्ट बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पर जो यूज्ड टू में डी आ रहा है ना, यूज्ड, ठीक है, तो ये डी खत्म हो जाएगा यहाँ से, यानी गोया के फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी यूज। बस ये बताना मकसद है, देखिएगा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था या खेला करता था, बोथ आर करेक्ट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए, आई डिडंट यूज टू, आई डिडंट यूज टू, यहाँ से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। यूज टू यहाँ पर जो है ये वही है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आप इस्तेमाल करते हो, पास्ट सिंपल। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल ही की तरह है ये भी। समझ में आ रहा है मेरे भाई? वो देखिएगा, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था? डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था? व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेला करता था? व्हाई डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता था? कंजुगेशन बहुत जोरदार वाले अंदाज में सुनाइए। सेशन रिकॉर्डेड एक बार जरूर देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको जोरदार वाली, ठीक है। फिलहाल कंजुगेशन के लिए आप मैं जो रेडी हो आ जाइएगा।
सिद्दीका बेटी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। आई यूज टू प्ले क्रिकेट में क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट में क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। वाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट में क्रिकेट क्यों खेला करता था। वाई डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट में क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता था। माशाल्लाह। नेक्स्ट जेबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस। ही यूज्ड टू मीट, वो मुलाकात कर लिया करता था। ही डिडंट यूज टू मीट, वो मुलाकात नहीं कर लिया करता था। डिड ही यूज टू मीट, क्या वो मुलाकात कर लिया करता था। डिडंट यूज टू मीट, क्या वो मुलाकात नहीं कर लिया करता था। व्हाई डिड ही यूज टू मीट, वो मुलाकात क्यों कर लिया करता था। व्हाई डिडंट यूज टू मीट, वो मुलाकात क्यों नहीं कर लिया करता। माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश। नेक्स्ट दानी आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेला करता था। व्हाई डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता था। माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश। नेक्स्ट हनी आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेला करता था। व्हाई डिडंट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता था। अच्छा, अच्छा है। नेक्स्ट हरीश आओ। आई यूज्ड टू नेग्लेक्ट, मैं लापरवाही करती थी। डिडंट यूज्ड टू नेग्लेक्ट, मैं लापरवाही नहीं करती थी। डिड आई यूज्ड टू नेग्लेक्ट क्या मैं लापरवाही करती थी। डिडंट यूज्ड टू नेग्लेक्ट क्या मैं लापरवाही नहीं करती। डिड आई यूज्ड टू व्हाई डिड आई यूज्ड टू नेग्लेक्ट क्या मैं लापरवाही करती। डिडंट आई यूज्ड टू नेग्लेक्ट क्या मैं लापरवाही नहीं करती थी। व्हाई डिड आई यूज्ड टू नेग्लेक्ट क्या मैं लापरवाही क्यों करती। व्हाई डिडंट आई यूज्ड टू नेग्लेक्ट मैं लापरवाही क्यों नहीं करती थी। बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा बेटी, शाबाश। नेक्स्ट सादी आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज गुड़िया। वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते। वी डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेला करते। डिड वी यूज टू प्ले क्रिकेट क्या हम क्रिकेट खेला करते। डिडंट वी यूज टू प्ले क्रिकेट क्या हम क्रिकेट नहीं खेला करते। व्हाई डिड वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेला करते। व्हाई डिडंट वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेला करते थे। माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश। नेक्स्ट हर्ष आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। आई सलाम। तो प्ले यस। क्रिकेट में क्रिकेट खेलता था। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट में क्रिकेट नहीं खेलता। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट तो प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता। व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट में क्रिकेट क्यों खेलता था। व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट में क्रिकेट क्यों नहीं खेलता। माशाल्लाह, अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम सर। हसन ब्रदर प्लीज। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता। आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेला करता था। व्हाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता। माशाल्लाह, अच्छा है। हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। हुसैन कहाँ हो आप कई दिन से। सर एग्जाम थे सर, इसलिए उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे सर। चलिए। I used to play cricket में क्रिकेट खेलता था। I didn't used to play cricket में क्रिकेट नहीं खेलता था। Did I used to play cricket क्या मैं क्रिकेट खेलता था। Did I used to play cricket क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। Why did I used to play cricket में क्रिकेट क्यों खेलता। Why did I used to play cricket मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था। शाबाश, अच्छा है। नेक्स्ट वर्दा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। I used to play बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेला करता था। I didn't used to play बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन नहीं खेला करता था। Did I used to play बैडमिंटन क्या मैं बैडमिंटन खेला करता था। Didn't I used to play बैडमिंटन क्या मैं बैडमिंटन नहीं खेला करता था। Why did I used to बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन क्यों खेला करता था। Why didn't I used to बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन क्यों नहीं खेला करता था। शाबाश, अच्छा है। नेक्स्ट नाजी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। आई यूज टू रीड बुक, मैं किताब पढ़ती थी। आई डिडंट यूज टू रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ती थी। डिड आई यूज टू रीड बुक क्या मैं किताब पढ़ती थी। डिडंट आई यूज टू रीड बुक क्या मैं किताब नहीं पढ़ती थी। वाई डिड आई यूज टू रीड बुक, मैं किताब क्यों पढ़ती थी। वाई डिडंट आई यूज टू रीड बुक, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ती थी। माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट हफीजा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलना पड़ता था। वी डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं पढ़ता था, खेलना पड़ता था। डिड वी पढ़ता था नहीं, हम खेला करते थे बेटे। करते थे। डिड वी यूज टू प्ले क्रिकेट क्या हम क्रिकेट खेलना पड़ता था, खेलते थे। खेलते थे। डिडंट वी यूज टू प्ले क्रिकेट क्या हम
क्रिकेट नहीं खेलना पड़ते खेलते थे। Why did we used to play cricket? हम क्यों क्रिकेट पे खेलते हैं? Why didn't we used to play cricket? हम क्यों क्रिकेट नहीं खेलते? पता नहीं आप क्या क्या ट्रांसलेशन कर रही हो बेटी। चलो जी नेक्स्ट। व्हाट जनाब आओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम ही अस्सलाम। यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। ही डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला करता था। डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेला करता था। डिडंट ही यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेला करता था। व्हाई डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेला करता था। व्हाई डिडंट ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेला करता था। शाबाश। आदिल आओ। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। दे यूज टू लर्न इंग्लिश और इंग्लिश सीखा करते थे। डिडंट यूज टू लर्न इंग्लिश और इंग्लिश नहीं सीखा करते थे। डिड दे यूज टू लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखा करते थे। डिडंट दे यूज टू लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं सीखा करते थे। व्हाई डिड दे यूज टू लर्न इंग्लिश और इंग्लिश क्यों सीखा करते थे। व्हाई डिडंट दे यूज टू लर्न इंग्लिश और इंग्लिश क्यों नहीं सीखा करते थे। बढ़िया माशाल्लाह। नेक्स्ट उबैद आइए। We used to play cricket, हम क्रिकेट खेला करते थे। We didn't used to play cricket, हम क्रिकेट नहीं खेला करते थे। We used to play cricket, हम क्रिकेट खेला करते थे। Didn't we used to play cricket, हम क्रिकेट नहीं खेला करते थे। Why do we used to play cricket, हम क्रिकेट क्यों खेला करते थे। Why didn't we used to play cricket, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेला करते थे। नेक्स्ट बिलाल मोमिन ब्रदर। बिलाल मोमिन। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। समझी अरे कहाँ हैं आप भाई। We used to read Holy Quran. सर दुआ करिए सर। चलिए शाबाश प्लीज। We used to read Holy Quran. We used to read Holy Quran. हम कुरान पढ़ते थे। We didn't used to read Quran. हम कुरान नहीं पढ़ते थे। Did we used to read Holy Quran? क्या हम कुरान नहीं पढ़ते थे। चलिए शाबाश अच्छा है। एक मिनट में Why did we use to read Holy Quran? हम क्यों कुरान पढ़ते थे। हाँ इसको बढ़िया करना यस सर। हाँ अच्छी कर लेना इसको। कंजुगेशन बढ़िया से याद करिएगा। चलिए बेटे ये तरह इसको खाली करिए। I didn't hear. जी ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि हल्की सी झलक है हमारी उसकी जो ट्रांसलेशन में हमारा टेक्स्ट होगा कि मतलब ये जो कंटेंट है हमारा वो कुछ इस तरीके का है। देखिए मतलब एकदम शुरू से लेके चला गया बच्चों को। इससे पहले भी होगा उसमें जो क्लासेस हैं हमारे वो तो बताया मैंने मैम लेंगी उसको। अलबत्ता उसमें ग्रामर की क्लास मैं ही लूँगा। ठीक है ये कुछ इस तरीके का उसमें वो है। आप ये देखें ज़रा। आई से द कलीमा, मैं कहता हूँ कलीमा बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। मतलब ये वो ट्रांसलेशन है एक इस्लामिक भी है और साथ साथ एक वो बच्चा जिसको ट्रांसलेशन आता ही नहीं उस सिरे से वो भी सीख सकता है। आई स्लीप अर्ली। आई स्लीप अर्ली, मैं सोती हूँ जल्दी। इस तरह से ट्रांसलेशन उसमें सिखाया जाएगा। मुझे आपको बताना ही है कि कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर थोड़ा सा अगर आप उसको बता दें कि वो ट्रांसलेशन किस तरह का होगा। जो आपकी क्लास है 3 मंथ्स का जो कोर्स है तो देखिए ये कंटेंट है उसका सब इस्लामिक है अंग्रेजी में लेकिन सब इस्लामिक है। ठीक है तो उसका एक ये मैंने आपको ये दिखाया। देखिए एक पेज नेक्स्ट और दिखाता हूँ मैं आपको। जी पहले इन भाई साहब को देख लीजिए आप जो सो रहे हैं। देख लिए ना थका हारा सो रहा है मेरा दोस्त बहुत काम किया आज इसने। अब देखिएगा तो ये क्लास भी गजब की होने जा रही है भाई साहब। बहुत जोरदार क्लास इंशाल्लाह। देखिए आई स्लीप मैं सोता हूँ। ऑन माई राइट साइड, अपनी माई का तर्जुमा अपनी सीधी तरफ को। ये जो को ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए किसका हो रहा है। ऐसे नहीं मैम आई क्लास में मतलब मैम से मतलब मेरी वाली नहीं वो जो यहाँ है वो अलग है। मतलब क्लास वाली मैम जो आती है स्कूल में।
बच्चों इसमें लिख रहा है कि मैं अपने सीधे हाथ को सीधी तरफ को गाल के नीचे हाथ रख के सो जाती हूँ। खत्म। बच्चों को पता नहीं भाई गाल के नीचे किसका ट्रांसलेशन है, रख के किसका ट्रांसलेशन है, सीधी तरफ किसका ट्रांसलेशन, पता ही नहीं चल रहा। यहाँ यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। कैसे? लिसन, मैं सोता हूँ या सोती हूँ। ऑन माई राइट साइड, अपनी सीधी तरफ को। समझ में आया भाई साहब? एक को ओन का ही ट्रांसलेशन है। विद माई राइट हैंड, अपने सीधे हाथ के साथ या रख कर। साथ के ट्रांसलेशन साथ भी, विद का साथ भी कर सकते हो, रख कर भी कर सकते हो। अपने सीधे हाथ के साथ, अंडर द चीक, गाल के नीचे। गाल के नीचे अपना सीधा हाथ रखकर सीधी तरफ को सो जाता हूँ। ये ट्रांसलेट, दैट इज अ सुन्ना। ये सुन्नत है भाई साहब। एक बंदा सुन्नत तरीके से सो रहा है मेरे दोस्त, देख लो। दैट इज अ सुन्ना। इसके बहुत सारे फायदे हैं। समझ में आई? तो ये क्लास जो हमारी है ये कुछ इस तरह की होने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ग्रामर में आपको बताया जाएगा। आई क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है? प्रोनाउन। स्लीप पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और पानी की तरह याद कराऊंगा मैं, आपको बताया ना कैसे याद कराता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच चुटकियों में। कितना ही बड़ा टेक्स्ट आपके सामने आएगा, अरे ये तो वो है। अरे सर के पास 3 महीने पड़ी है ग्रामर और ट्रांसलेशन वाली क्लास जी। लेकिन हाँ एक बात और बता दूं, उसमें जगह होगा नहीं, फुल हो चुका है बैच वो। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसी होगी, अपने बच्चों के लिए में रहना चाहिए ना। स्लीप क्या है सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब है। ऑन क्या है सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ऑन बता दीजिए। प्रेपोजिशन है। सर माई क्या है फिर? प्रोनाउन है। सर माई प्रोनाउन तो बहुत सारे, उनमें से कौन सा है? पजेसिव है। अब समझ में आ रहा भैया? इस तरीके से आप ग्रामर सीखेंगे, ठीक है। वो जो लेसन उसमें इसी तरीके से ईमेल कैसे लिखनी है, लेटर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोफेशनल आपको किस अंदाज से जो है वो करना है, सब इंशाल्लाह उसमें रहेगा, अल्लाह ने चाहा। आपके बैच के कई बच्चे हैं उसमें, बट लेकिन मैं बताना नहीं चाहता कौन कौन, क्योंकि सीटें तकरीबन फुल हो गई हैं तकरीबन। तो बहरहाल ये असल में आपके लिए मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये सिलसिला भी हमारा है। एक बच्चे के लिए में होता है तो किसी दूसरे को बता देता है कि भाई हमारे सर हैं, इस तरीके से आप वहां ज्वाइन कर लें तो फायदा हो जाएगा। और मुझे उम्मीद ये है इंशाल्लाह मेरे यहाँ जो बच्चा 3 महीने ट्रांसलेशन की क्लास लेगा वो कितनी ही मुश्किल किताब वो सेल कर लेगा इंशाल्लाह। कितनी मुश्किल किताब, थोड़ा सा टाइम लगेगा वो सेल करने में, और ये स्कूल वाले दिन चुटकियों में फेंक देगा उधेड़ के इंशाल्लाह। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपके इल्म में लानी थी मुझे बात। फिलहाल कंजुगेशन सुनाइए, बुलाइए भाई सुमैया को, बुलाओ उड़िया को। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी भाई। ही यूज्ड टू राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश लिखा करता था। ही डिडंट यूज टू राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं लिखा करता था। डिड ही यूज टू राइट इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश लिखा करता था? डिडंट ही यूज टू राइट इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं लिखा करता था? व्हाई डिड ही यूज टू राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों लिखा करता था? व्हाई डिडंट ही यूज टू राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों नहीं लिखा करता था? अच्छी बच्ची, शाबाश। देखिए टाइम चूंकि हो चुका है, और कल इंशाल्लाह यूज टू के ताल्लुक से जो प्रैक्टिस है वो गजब वाली कराई जाएगी। क्लास मिस मत करिए बिल्कुल, ठीक है मेरे भाई। अब आपका मंथ लगते ही फौरन एडवांस की तरफ चलने वाला हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद मुझे पढ़ाना है आपको मस्ट एंड मस्ट हैव, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी सिचुएशंस और ये सब जो चीज़ें मैं शुरू कराने वाला हूँ धीरे धीरे। स्टोरी टाइप सेंटेंसेस हर बच्चे के, आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स है भाई साहब इस बैच के पास, ठीक है। 2 मंथ्स के बाद फिनिश। समझ में आया? 2 महीने हैं इस बैच के मजीद, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। 2 महीने दबा के मेहनत करनी है आपको, बेहतरीन अंदाज में, जबरदस्त वाली। और इंशाल्लाह अगर आपने कर ली तो 2 महीने बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ। क्योंकि असल सीखने के दिन आपके अब हैं। असल जो सीखेंगे आप वो अब सीखेंगे स्पीकिंग। अभी तक तो बस ये था कि वो नहीं आता है, तुम क्या खाते हो, कौन सो रहा है, वो नहीं आएगा, तुम कब आओगे। अब है जो you will have to speak only English to English. You will have to give the answer to story type sentences. ठीक है, उसमें आएगा जरा मजा। उसमें आपका जो दिमाग है वो भी इतना अंदर से खुश होगा और कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र, इस मौके का तो तलाश दी हमें, है ना। चलिए अच्छा, मिलते हैं बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।